हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है ना। और ऑफिशियली मोटा मोटी अगर हम बोलें तो फिजिकल साइंस कंप्लीट है। ठीक है, तो जाके प्लेलिस्ट से देखना, वीडियो इधर उधर से मत देखना। प्लेलिस्ट में एकदम सीक्वेंस हिसाब से मैंने सब अरेंज किया हुआ है, तो वहाँ से देख लेना, बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना सिलेबस को। अभी फोकस करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर याद करें, हम थोड़ा सा रिकैप करें अब तक क्या किया है। हमने इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ 3 एसिड हमने सीखा है। क्या है भाई? HCl, HNO3, और अब हम सीखने वाले हैं H2SO4 के बारे में। ये जो इंडस्ट्रियल मेथड था उसको बोलते हैं सिंथेटिक प्रोसेस, जहां पर हीरो कौन था भाई? H2 एंड Cl2, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। क्या तुम्हें याद है? HNO3 में क्या बोलते थे हम लोग? सर ऑस्टवर्ड प्रोसेस, है ना। हीरो कौन था भाई यहाँ पर? सर एमोनिया था सर। इसका थोड़ा सा रिएक्शन रिकैप कर ले, क्या याद है तुमको? ऑस्टवर्ड प्रोसेस में क्या होता था? सर पहले जो एमोनिया है वो आता था ऑक्सीजन के साथ कुची कुची करके, सर NO बनाता था और वाटर बनाता था। सर ऐसा कुछ होता था। फिर ये जो NO है वो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के NO2 बनता था। और ये जो NO2 है उसमें पानी का बौछार करा देते थे सर हम लोग। ओ गुड्डू, तो यहाँ पर बनता था, है ना, HNO3 और NO। ऐसा कुछ क्या हमने सीखा था। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा तुमको, बैलेंसिंग मैंने शायद नहीं कराया होगा, है ना। ए भाई बैलेंसिंग कर लेना, ठीक है। मेरे पे ऊपर भरोसा नहीं रखना कि सर सब बैलेंसिंग करवा देंगे। इतना दिमाग तो तुम लगा सकते हो ना भाई। देखो मैं सीधा बता दे रहा हूँ, बैलेंसिंग कराने के लिए सबसे पहले लो जो एलिमेंट सबसे कम है उसको लेकर करो, वरना फंस जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका मैं करके दिखाता हूँ तुमको, देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे कम एलिमेंट कौन है, तुम ही बताओ मेरे को। हाइड्रोजन है क्या कि नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन है। देखो एक नाइट्रोजन बैलेंस, तो नाइट्रोजन हो गया, काम खत्म। सेकंड हाइड्रोजन को लो। ओहो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो जब भी ऐसा दिखे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6, 3 2 6, हाइड्रोजन बैलेंस। लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करने के चक्कर में नाइट्रोजन का तो कबड़ा हो गया भाई। नाइट्रोजन 2, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगा दो, बस बैलेंस हो गया। अब देखो लास्ट ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन को काउंट करो। 2 इधर में 3, तो टोटल 5 ऑक्सीजन इधर में। तो यहाँ तो 5 कैसे करें सर? इसको 5 कैसे करें? ये तो नहीं आता है हमको। ओ गुड्डू, आता है क्या तुमको? हमको भी नहीं आता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ। बस हो गया 5। नहीं सर जी, ऐसा करने से होता है? हाँ होता है भाई। 5/2 इंटू 2 करो, 5/2 इंटू 2 कितना बचा? 5 बचा ना, तो 5 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन तुम बोलोगे सर ऐसा फ्रैक्शन तो मैंने बुक में कहीं पर नहीं देखा है। तो बुक में होल नंबर लिखा होता है, फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं वो लोग। तो देखो अगर हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करें तो पूरा रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 5/2 है ना भाई, ये 2 को रिमूव करने के लिए पूरा रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा सर? 4। इधर 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये गायब, इधर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4, इधर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6। तो लो भाई तुम्हारा नंबर आ गया जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो इसको बैलेंस करो। नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 है, तो इधर 2 लगा के चेक करो। देखो जब एक ही कंपाउंड हो ना तो 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, चेक करो। 2 4 हो गया, इधर में 2 लगाओ, 4 बैलेंस्ड, ठीक है। इधर में ओहो बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो कम नंबर लो। नाइट्रोजन 1 बैलेंस। ओहो नहीं, नाइट्रोजन 2 है, 2। ओ हाइड्रोजन लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन दोनों तरफ है और यहाँ एक तरफ, तो ज़्यादा हो गया। हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है, इधर में हाइड्रोजन 1 है, तो इधर 2 कर दो, हाइड्रोजन 2 हो गया, बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब नाइट्रोजन का टर्न। नाइट्रोजन 2 3, इधर में नाइट्रोजन 2 है, इधर में 1 3 हो गया, तो इधर 3 कर दो। तो नाइट्रोजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब लास्ट बचा ऑक्सीजन। इधर चेक करो ऑक्सीजन कितना है? 3 2 6, 1 7 हो गया। तो इसको 7 कैसे करें? वो 7 ही है, तो 3 2 6, 1 7। हाँ तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, ठीक हुआ बैलेंस है, वरना दिक्कत हो जाता ज़िंदगी में, ठीक है। बैलेंस तो बैलेंस हो गया।
तो ऐसे करके बैलेंस करना है। सबसे पहले कम नंबर से उठाओ, कम अल्फ़ाबेट से उठाओ, फिर ठीक होएगा। ठीक है, तो ये ओस्टोल्ड प्रोसेस हो गया। तो ऐसा हमने कुछ सीखा था। ठीक है, और कुछ सीखना है क्या भाई हमको? हाँ, यहाँ पर कैटलिस्ट वेटलिस्ट जो था वो लिख लेना। ठीक है भाई, उसमें दिक्कत नहीं होगा शायद तुमको। अरे यार कुछ दिक्कत नहीं होगा ना इसमें। प्लैटिनम था, उसके बाद कौन था भाई? हाँ कौन था भाई? रोडियम था क्या? प्लैटिनम रोडियम। हेलो भाई। हाँ सर। टेम्परेचर कितना था बताओ, टेम्परेचर बताओ भाई। 900 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ था क्या अप्रोक्सीमेटली? हाँ भाई, चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ दिक्कत नहीं होगा। 900, 800 से 900 में कुछ था, है ना? चलो अप्रोक्सीमेटली कोई बुक में 900 लिखा होगा, कोई बुक में 750 भी लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्लैटिनम और रोडियम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं H2SO4 को हैंडल करते हैं। ठीक है, चलो भाई अब करते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कौन होगा सर हीरो? ऐसा कोई है क्या सर हीरो? हीरो कोई है क्या सर? हाँ भाई, सल्फर है भाई हीरो यहाँ का। सल्फर ही सल्फर होएगा चारों तरफ, है ना? चारों तरफ है सल्फर ही सल्फर, ऐसा कुछ होएगा। स्टेप 1। तो पहला स्टेप हमको क्या करना है, याद करना, जब भी हमको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना हो ना, SO2 चाहिए सर हमको। कहीं से भी दे दीजिए सर, कहीं से भी हमको SO2 दे दीजिए सर। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो SO2 बनाने के लिए हम सल्फर लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे और इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा SO2। ये एक प्रोसेस है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लें आयरन पाइराइड्स, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करें, है ना? तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Fe2O3। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। और ये जो प्रोसेस है ना, हीटिंग ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। इसको रोस्टिंग बोलते हैं सर। लेकिन हमको तो रोस्टिंग का मतलब कुछ और ही पता है, दूसरों का मजाक उड़ाना। रोस्टिंग मतलब ये भी होता है, किसी को हीट करना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, स्टेप 1 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है सर। अब इसको बैलेंस करने से भी थोड़ा सा दिक्कत होएगा, लेकिन देख लेना। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो हम ऑक्सीजन से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे आयरन से। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 लिख दो, आयरन हो गया। अब सल्फर का करो, सल्फर 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 कर दो। अब लास्ट में ऑक्सीजन का टर्न, तो ऑक्सीजन 3 4 8 9 10 11 ऑक्सीजन है इधर। तो इसको 11 कैसे किया जाए? बस अब तुम बोलोगे सर 11/2 बुक में नहीं लिखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। 2 2 जा 4, ये 2 गायब, 2 4 जा 8, ये 2। समझे क्या भाई? ठीक है सर, इसको तो तुम कर सकते हो इजीली। 2 लगाओ, 2 2 4 2 2 2 2 2। हाँ अब बैलेंस कहाँ बैलेंस? हाँ तो पहले से ही बैलेंस है, इसमें कुछ करने का दिक्कत नहीं है। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो जाता अभी, है ना? जोश में 2 घुसा दिया हम। चलो ये है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कहीं से भी सल्फर डाइऑक्साइड ला दीजिए सर, कहीं से भी। ठीक है, स्टेप 2 सर, स्टेप 2 क्या होएगा सर? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड हमको चाहिए था, है ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड हम उठाएंगे और इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे। और याद करना, ये जो होता है ये सब डस्ट फ्री होना चाहिए, है ना, प्योर होना चाहिए। ठीक है, डस्ट फ्री होना चाहिए। और इसको हम रिएक्ट करवाएंगे सर जी। और रिएक्ट करवाने पर क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या तुमको समझ में आ रहा है भाई? और यहाँ पर हम लोग कुछ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, है ना। टेम्परेचर हम 400 से 450 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ अप्रॉक्सीमेटली रखेंगे। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm लगभग हाई प्रेशर होना चाहिए।
क्या तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ये सब करेंगे तो अपना सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, कुछ छूटा क्या? नहीं छूटा, चलो ठीक है। तो यहाँ तक एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो स्टेप 2 को बोलते हैं ऑक्सीडेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। अब देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, अपना काम खत्म है क्या? नहीं, अब देखो हमको बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से स्टेप 3 में ये हो सकता था, स्टेप 3 में हम ये कर सकते थे कि ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट करके हम लोग क्या बना सकते थे, H2SO4। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते, नॉट डन। क्यों सर जी, ऐसा क्यों? आराम से तो बन जा रहा है। आराम से नहीं बनेगा, बहुत हीट निकलेगा, इंटेंस हीट इज जनरेटेड। बहुत ही भयंकर प्रोसेस है भाई, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे। सर तो कोई अल्टरनेटिव प्रोसेस होगा? हाँ है, अल्टरनेटिव प्रोसेस है, इसको मिटा दे रहा हूँ, लिख लेना रोस्टिंग है। ठीक है, चलो सर अल्टरनेटिव प्रोसेस क्या है सर? हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर कुछ कुचू सर। हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे ये सल्फर ट्राइऑक्साइड लेंगे और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करेंगे H2SO4। अरे दादा, H2SO4 बनाना है और उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, उसी को यूज़ कर, अब क्या करें, कोई चारा नहीं है, सब बम फट रहा है इधर में। नहीं, बम नहीं फट रहा है, इंटेंस हीट क्रिएट हो जा रहा है, तो इससे अच्छा हम यही ले लेंगे। और इसका जो हम H2SO4 लेंगे वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, 98% H2SO4, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। क्या तुमको समझ में आ रहा है? और ये जब घुलेगा आराम से घुल जाता है, इसमें कोई हीट वीट रिलीज नहीं होता है, आराम से घुल के H2H2O7 बन जाता है। इसको बोलते हैं ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हम इसको ओलियम भी बोलते हैं। कॉमर्शियली इसको क्या बोलते हैं, ओलियम। ठीक है सर, ठीक है ओ भाई, ठीक है ना भाई। अब ये स्टेप 3 है। ठीक है, स्टेप 3। अब ये जो ओलियम बनाना भाई, उसको हम क्या करते हैं, ये जो ओलियम बना उसको हम वाटर के साथ H2H2O7, ये जो ओलियम बना या फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बना या फिर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, उसको हम पानी के साथ घोलते हैं और जैसे ही पानी के साथ घोलते हैं बनता है H2SO4। ठीक है, और यहाँ 2 लगा दो तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये थोड़ा सा दिमाग में ध्यान से बैठाओ दिमाग में कि हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो रिएक्ट नहीं हो जा रहा है, वो वापस हमको लास्ट में मिलेगा और एक्स्ट्रा भी मिलेगा। समझ में आ रहा है तुमको? मतलब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज़ किया ना भाई, वो रिएक्शन के दौरान रिएक्ट हो के गायब नहीं हो जा रहा है, वो रिएक्ट होके वापस आएगा। रिएक्ट मतलब वो गायब नहीं हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? हमको H2SO4 ये वाला भी मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा जो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इस रास्ते से हम लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इंटेंस हीट जनरेट हो जा रहा है। अरे भाई, अगर घी सीधी उंगली से निकल जा रहा है तो टेढ़ा काहे करना है उंगली को? क्यों हीट वीट से पंगा लेना इधर में, है ना? अगर सीधा उंगली से घी निकल जा रहा है तो टेढ़ा क्यों करे? तो सीधे उंगली से ही निकल जा रहा है इधर में। समझ में आ रहा है क्या तुमको? ठीक है, और ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना, इसका नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्यों है मैं तुमको समझाऊंगा। ये हायर क्लासेस में जब तुम स्टडी करोगे ना, तो एक चीज़ है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब क्या है, हमने एक ना एक बार तो इसको डिस्कस किया है आगे। सर कैटलिस्ट मतलब ऐसा सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, चेंज कर दे सर। तो 2 टाइप का कैटलिस्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करवाता है। नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करवाता है, डिक्रीज करवाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करवा देता है।
तो यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो हाँ ऑब्वियसली पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़वाता है। और ये कैटलिस्ट काम कैसे करता है तुमको पता है? कैटलिस्ट काम करता है बाय प्रोवाइडिंग सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है ना SO2 और O का मिलन, ये किसके सरफेस में हो रहा है? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के सरफेस में हो रहा है। तो कैटलिस्ट जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो। ये क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री में हमको सीखने को मिलेगा, प्रिंसिपल ऑन विच कैटलिस्ट वर्क। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या भाई? लेकिन ये जो थ्योरी है कि कैटलिस्ट जो है सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन, वो भी बाद में गलत होके एक नया थ्योरी भी आता है जिसमें हम बोलते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो भी रिएक्शन में रिएक्ट हो जाता है लेकिन बाद में फिर रीजेनरेट हो जाता है। ये केमिस्ट्री जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक सिस्टम आता है बोलता है ये सही है, फिर दूसरा सिस्टम आता है बोलता है नहीं वो सही नहीं है, ये सही है। लेकिन मानने के लिए, इस रिएक्शन के लिए हम मान सकते हैं कि ये जो कैटलिस्ट है वो क्या कर रहा है? सरफेस प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन आके क्या कर रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ये क्रूशियल रिएक्शन है और वो जब कांटेक्ट में आते हैं तो रिएक्शन होता है, इसीलिए इसका नाम कांटेक्ट रिएक्शन, कांटेक्ट प्रोसेस है। लेकिन उतना वो लोग नहीं तुमको नहीं पूछेगा रे भाई कि कांटेक्ट प्रोसेस को कांटेक्ट प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वही बेवकूफ़ लगेंगे ये पूछने से। ठीक है, तो उधर ध्यान मत दो। लेकिन ये याद कर लो कि कैटलिस्ट मतलब क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज करवा देगा। और कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है? ये जो कैटलिस्ट है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पर रिएक्टेंट आके रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे दें। ठीक है, चलो तो शायद तुमको ये समझ में आया है। और ऑफिशियली मेरे तरफ से चैप्टर ख़त्म है। एक बचा हुआ है जहाँ पर हमको सीखना है कि कोरोजन से कैसे बचाया जाए आयरन को, है ना, वो बचा हुआ है। और चैप्टर 1 नहीं कराऊंगा, ठीक है, देखते हैं अगर रिक्वेस्ट आता है तो देखते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ज्योग्राफी है ना फिर उधर में तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलो। लेकिन जो केमिस्ट्री पोर्शन है, जो फिजिक्स पोर्शन है, मतलब वो जो केमिकल रिएक्शन वाला, वो तो मैंने करवा दिया है, जाके देखो, नहीं देखते हो तुम लोग। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।